प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सन्मुख उपस्थित होने का अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया है और आप सबों को मेरा हृदय से जय यीशु। आशा है कि आप परमेश्वर की प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं और आज का वचन भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज की संदेश का शीर्षक है डूबते समय जल में साथ रहकर छुड़ाने वाला परमेश्वर। कभी कभी हमें लगता है कि हम जल में होकर चल रहा है, अब डूबने वाला है, तो ऐसे समय में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और डूबने से हमें बचाएगा। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे सुनने वाले सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आज के वचन को सुनने के लिए इनकी कान को खोल दें और आज के वचन को समझने के लिए इनके हृदय को खोल दें और आज के वचन के द्वारा मेरे प्रिय श्रोताएं सब लोग आशीषित हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय उसका 2 पद। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को एक प्रतिज्ञा देता है। वो ये है कि जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो कभी कभी हमको लगता है कि समस्याएं जब बहुत भयंकर रूप से आते हैं तो हमारी पाँव जहां पर धरे हैं वो जमीन खिसक जाते हैं। हम जमीन पर, हमारी पाँव नहीं है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि हम जल में हैं, तो हम डूबते जा रहा है। आत्मिक रूप से डूबना, आर्थिक रूप से डूबना। तो जब कोई इंसान डूब जाता है तो बचने के लिए संघर्ष बहुत करता है। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप किसी बात से डूबते जा रहा होगा। आपकी आत्मिक जीवन डूबने की कगार पर होंगे। आपकी आर्थिक जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति डूबने की कगार पर होंगे। आपके सारे कमाइयां आप बीमारियों के पीछे खर्च करते होंगे, फिर भी आपको लग रहा है कि इससे बचेगा नहीं, कि मेरे जीवन की नैया डूब जाएगा। तो आपके लिए एक आशा का संदेश है, मेरे लिए आपके लिए एक शुभ समाचार है। मेरे लिए डूबने के समय में आपके साथ में रहकर आपको डूबने से बचाने वाला एक परमेश्वर है। ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है। जब हम डूबते जा रहा है, कोई हाथ हमें उठा ले वहां से, कोई व्यक्ति हो जो हम डूबे हैं, डूबते जा रहा है, नीचे से हमको अपना हाथ देकर संभाले और उठा ले, तो परमेश्वर कहता है जब तुम जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदी में होकर चले तब वे तुझे डुबा नहीं सकोगे। कहता है तो नदी तुझे डुबा नहीं सकोगे। आज जो परेशानी आप देख रहे हो, तो वो परेशानी आपको डुबा नहीं सकेगा, क्योंकि आपको डूबने से बचाने वाला परमेश्वर भी जीवित है। बाइबल में एक घटना बताते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 45 से 52 पद तक। एक दिन गेनेसरेत झील में यीशु मसीह अपने चेलों को नाव पर विदा किया। उसके बाद यीशु एक जगह प्रार्थना करने के लिए गया। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो अर्धरात्रि के समय था, तो वहां पर नाव बीच झील में था और अचानक आंधियां उड़ने लगे, तूफान उठने लगे, नाव में पानी भरने लगे, और धीरे 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 चेलों को लगा कि अब हम डूब के मर जाएंगे। उस समय चेले बीच झील में था और यीशु दूसरे किनारे प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह आत्मा में देख रहा है कि मेरे चेले लोग अभी नाव में हैं,
और बीच झील में है। अब उनकी नाव में पानी भर रहा है और उनकी नाव पलटने की कगार पर है और मृत्यु के भय में होकर वो जूझ रहा है। तो यीशु मसीह वहां से उड़कर पानी पर चला और पानी पर चलकर जब उनके पास पहुंचा और वे सब यीशु मसीह को भूत समझकर डरने लगे, घबराने लगे। तुरंत यीशु मसीह उनकी करीब में गया और उनके साथ बातचीत करने लगे और उनकी नाव में वो चढ़े और यीशु मसीह मृत्यु से उनको बचाया है। हाँ प्रिय भाई बहनों, यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए एक व्यक्ति हैं तो यीशु मसीह को आप अपने जीवन का नियंत्रण दे दिया है। तब जितनी भी बड़ी आपको बाढ़ जैसा स्थिति आ जाए, परेशानियां, आगे से भी परेशानी, पीछे से भी परेशानी, चारों दिशाओं से परेशानी, एक समाप्त होने से पहले दूसरे परेशानियों में होकर आपको लगता है कि अब मैं डूबने वाला है, उस समय आपको याद करना चाहिए कि आपके बचाने वाला एक है। तो डूबने से पहले आपको बचाने के लिए वो तत्पर है, वो सहायता करने के लिए तैयार रहता है। मरकुस 6 का 47 पद में लिखा है, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी, झील के बीच में, समस्याओं के बीच में, परेशानियों के बीच में शिष्य थे। आज हो सकता है मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, मेरे माता पिता हैं, आप परेशानियों के बीच में जूझ रहे होंगे, बीमारियों के बीच में जूझ रहे होंगे, आर्थिक तंगियों के बीच में जूझ रहे होंगे। जिस मुकदमा से आप पीड़ित हैं, अब आपको उम्मीद था कि अब ये समाप्त होने वाला है, अब आपको लग रहा है कि अब ये समाप्त होने वाला नहीं और बहुत आगे खींचेगा। आपकी कमाई की अदाई से उस मुकदमा के पीछे खर्च होते होंगे और आप अपने बच्चों को 3 बार भरपेट भोजन देने के सिवाय एक बार भी भोजन के लिए आप बहुत संघर्ष करते होंगे। आप कमाते तो होंगे पर आपकी कमाई आपके बच्चों के लिए काम नहीं होता होगा। आज आप संघर्ष के बीच में जूझ रहा होगा और आप बीच झील में होगा, समस्याओं के बीच में आज शिष्य लोगों की जैसा आप होंगे। और यीशु मसीह वो भूमि पर था, नदी में यीशु मसीह की चेले और यीशु मसीह भूमि पर था। और 48 पद में लिखा है, जब उसने देखा, किसने? यीशु मसीह ने देखा, तब क्या देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, बचने की प्रयास करते करते चेले घबरा गए। हो सकता है आप भी हर बातों से बचने की, हर बातों से आगे निकलने की, हर बातों से उठने की प्रयास करते 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 आज आपकी आशा टूट चुका होगा, आज आप निराश हो चुके होंगे, आज आपके अंदर आत्महत्या चिंता आने लगे होंगे, आज आप सोचते होंगे कि मैं ही अकेला, ऐसा क्यों है? मेरा मित्र लोग सब बहुत आगे निकल गए हैं, मेरे रिश्तेदार लोग सब बहुत आगे निकल गए हैं, मेरे सहपाठी लोग सब जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे साथ खेलते थे और वे सब बहुत आगे निकल गए हैं। मैं ही क्यों निर्भाग्य मनुष्य बन गया? तो मैं हर जगह पिछड़ते जा रहे हैं। आपको आगे ले आने के लिए एक है जो आपके लिए आपको देख रहा है, एक है जो आपके लिए सोच रहा है, एक है जो आपको डूबते हुए स्थिति को देखकर आपको बचाने के लिए आपके पास आ रहा है। ये चेले बीच समुद्र में, बीच झील में घबराए हुए स्थिति में थे। यीशु ने उसको देखा और आगे लिखा है, क्योंकि हवा उनकी विरुद्ध थी, सारी बातें, सारी हवा उनकी विरुद्ध थी। हर हवा उसकी लहरों से वो लड़ रहे हैं, हवा से वो लड़ रहे हैं और सारी चीजें उनकी नाव में टकरा रहे हैं। लहरें भी उनकी नाव में टकरा रहा है और हवा भी उनकी नाव में टकरा रहा है और बचने की उम्मीद खत्म हो गई। और वो कहते हैं हवा भी उसके विपरीत थी। सारी चीजें हो सकता है मेरे भाई बहन आपकी विरोध में होगा, आपके अपने भी हो सकता है, आपका पराये होगा, आपका दुख को समझने वाला हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी आपको नजर नहीं आते होंगे। आपकी दुख की घड़ी में जो आपको वायदा दिया है आपकी मदद करने के लिए आएगा, वक्त आने पर वो आज दिखाई नहीं देता होगा और जो भरोसा आप जिस पर रखते थे वो भी आपकी भरोसा टूटते जा रहा होगा। पर मेरे पास एक संदेश है, तो यीशु मसीह इन सब बातें देख रहा है, आपकी सारे स्थिति को देखने वाला एक प्रभु है। और आगे लिखा है, तो रात के 14 पहर निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह डूबने से पहले चलते चलते उनके पास चले आया। आज आप महसूस कर सकते हो, आप यदि बीमारी के बिस्तर पर है, यीशु आपके करीब में आ रहा है।
अगर आप बीच रास्ते में आपको रास्ता ही नहीं समझ में आ रहे हो, रास्ता दिखाने वाले यीशु आपके पास आ रहे हो। आप समस्याओं के बीच में जूझ रहे हो, आपको समस्या से निकालने वाले यीशु आपके करीब में आ गया है। कोई मददगार नहीं है आपका, यीशु आपका मददगार बनकर आपके पास आया है। बाइबल में लिखा है आगे यीशु उनके पास आए और उनसे बातचीत करने लगा, कह डरो मत, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद उसकी नाव में वो आगे और लिखा है कि जब यीशु उनकी नाव पर आ गई और सब कुछ ठीक हो गई, उसका 50 और 51 पद में लिखा है, तो उसने तुरंत बातें की और कहा डाटस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई, वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। यीशु उसकी नाव में आ गई, सारी हवा जो उनकी विपरीत में थे सब उनका अनुकूल हो गई, सारा हवा शांत हो गई, तूफान जो उड़ रहा था वो शांत हो गई, लहरें जो उड़ रहे थे वो शांत हो गई और डूबने से यीशु मसीह अपने चेलों को बचाया। और उन्होंने कहा है यदि तुम जल में होकर के जाएगा, जल तुझे डुबा नहीं सकोगे, क्योंकि यीशु आपकी जीवन की नाव में है। ये आप अपने जीवन में डटोल करके देख लो भाई बहन, आज यीशु आपकी जीवन की नाव में है। यदि नहीं है तो आपके लिए यह जरूरत है कि आज आप परेशानियों के समय में आप परिश्रम करना कम करें, पर आप अपने जीवन को सुरक्षित हाथों में, प्रभु के हाथों में सौंपे। कहे प्रभु मेरे पास परेशानी है पर आपके पास समाधान है, और आज मेरे जीवन की नाव में आप आ जाइए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन भाई बहनों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। जिस तरीके से आपने गेनेसरेत झील के बीच में डूबकर मरने वाले उन चेलों के पास पानी पर चल करके गया, उनसे बातें की, उनकी नाव पर आपने चढ़ा, आंधी और तूफान को आपने शांत कराया और मृत्यु से अपने चेलों को तूने बचाया। वैसे में प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, वो जहां कहीं भी हो, जिस स्थिति में हो सकता है अपने प्रिय लोगों ने इनको त्याग दिया हो, सारे इनकी आशा टूट चुका हो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनकी जीवन की नैया का नियंत्रण आप ले लें, ताकि डूबने से इनको आप बचा सके। प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो। जय यीशु।